हाँ देखिए, भागवत में एक प्रसंग आता है, लेकिन उसको बताया इसलिए नहीं जाता है। भागवत में तो बहुत ऐसे आध्यात्मिक और गूढ़ प्रसंग हैं जिनको कहने के लिए, बताने के लिए समय नहीं मिल पाता है। इसीलिए एक जड़ भरत की कथा में राजा रहुगण का और जड़ भरत का जो ज्ञानोपदेश है, राजा रहुगण को जो जड़ भरत ने भवाटवी का वर्णन किया था, तो ये भवाटवी क्या है, किसे कहते हैं भवाटवी, तो इसका हमने थोड़ा सा खोजबीन करके और इसका रहस्य निकाला है। भवाटवी यानी ये भवाटवी आध्यात्मिक उपदेश ये राजा रहुगण को भरत जी ने दिया था। भवाधन अटवी यानी भव का अर्थ है संसार और अटवी का अर्थ है जंगल। यानी ये संसार एक वन की तरह है, जंगल की तरह है। अब कैसे है ये संसार, जंगल की तरह कैसे है? भवाटवी का यही अर्थ है। तो एक दृष्टांत के अनुसार, आध्यात्मिक दृष्टांत और आध्यात्मिक ही इसका रहस्य। एक व्यापारी अपने घर से व्यापार करने के लिए कुछ धन दौलत लेकर के निकला है, क्योंकि कहीं व्यापार करने के लिए जाता है व्यापारी तो धन तो चाहिए। तो अपने घर से वो व्यापारी धन लेकर के निकला है। उसके पीछे दो चार ठग लगे हैं, क्योंकि व्यापारी हैं तो व्यापारी के पास में तो पैसा होगा, धन होगा। 5-6 ठग लग गए और विचार करने लगे कि इसको कैसे भी ठगा जाए। अतः वो ठग उसके पास में गए, व्यापारी का भेष बना लिया और व्यापारी का भेष बना करके उससे मित्रता कर ली कि आप भी व्यापार करने के लिए जा रहे हैं और हम भी व्यापारी हैं, चलो हम और आप साथ साथ व्यापार करेंगे, मिलकर के व्यापार करेंगे। व्यापारी खुश हो गया, चलो एक से बढ़ करके ये 4-5 और हैं तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी, एक से बढ़ करके 2 भले होते हैं, और ये तो हम तो 5-6 हो गए। चलने लगे हैं, आगे जा करके रात्रि में विश्राम किया। व्यापारी सेठ जी सो गए और उन ठगों ने उस व्यापारी का सारा धन चुरा लिया और रात को ही भाग गए। प्रातः काल में व्यापारी जागा तो देखा उसका धन लेकर के 6 ठग भाग गए हैं। जंगल है, जंगल में रात्रि के समय रुके थे। अब जंगल में अकेला है, धन दौलत भी नहीं है, सब कुछ लुट गया, केवल जो पहने हुए कपड़े हैं वही उसके पास में है। अब अकेला बियाबान जंगल में भटक रहा है, प्यास लगी है, भूख भी लगी है, भूख प्यास से बेचैन है। आगे पानी की खोज में निकला है, कहीं पानी ही मिल जाए। आगे जंगल में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। आगे एक पुराना सूखा कुआं है, इसमें पानी भी नहीं है, चारों तरफ घास इत्यादि खड़े हुए हैं। जैसे ही व्यापारी ने उस कुएं में झांक करके देखा तो उसका पैर फिसला और पैर फिसल करके कुएं में वो गिरने लगा। जैसे तैसे करके कुएं के पास में जो पेड़ खड़े हुए थे उनकी जड़ वहां लटकी हुई थी, वो व्यापारी उस जड़ को पकड़ करके कुएं में लटक गया। अब ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, लटका हुआ है, ना चढ़ा जा रहा है ना उतरा जा रहा है। जोर से प्यास लगी हुई है, भूख लगी हुई है। अब उसने नीचे देखा, नीचे देखता है तो एक भयंकर काला नाग फुसकार रहा है। ऊपर देखता है तो जिस डाली को पकड़ करके वो लटका हुआ है उसके ऊपर मधुमक्खी, बड़ी मक्खी का छत्ता रखा हुआ है, उसमें से बूंद बूंद करके शहद टपक रहा है। भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, और नीचे भी मौत और ऊपर भी मौत। अब क्या करे? उसने सोचा
कि चलो मर तो रहे ही हैं, लेकिन ये शहद टपक रहा है, थोड़ा थोड़ा शहद ही खा लें। शहद की बूंदों को मुंह फाड़ करके चाटने लगा। 2-4 बूंद उसके मुंह में गिरी। इतनी देर में उसको थोड़ी तसल्ली आई। मृत्यु तो चारों तरफ है ही, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली आई है कि 2-4 बूंद शहद की मेरे मुंह में आई तो सही। लेकिन इतनी देर में उसने देखा कि जिस डाली को, जिस जड़ को पकड़ करके वो लटका हुआ है, उस डाली को, उस जड़ को 2 चूहे आकर के काटने लग गए। अब चूहे उस डाली को काट रहे हैं। एक चूहा है सफेद रंग का और एक है काले रंग का। उसने देखा कि डाली कटेगी, मैं नीचे गिरूंगा और ये सर्प देवता मुझे डसेंगे और मैं मर जाऊंगा। लेकिन इतनी परेशानियों के बाद भी वो मुंह को ऊपर खोले हुए है और शहद चाट रहा है। अचानक चूहों ने डाल को काट दिया और धड़ाम से कुएं में गिर गया और काले नाग ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी को भवाटी भी कहते हैं। अब इसे हम समझें, इसे अपने ऊपर आधारित करें कि ये जीव संसार में आया, यानी भव संसार में आया, और इस अटवी यानी संसार के जंगल में घूमने लगा। अपने पिछले जन्म के पुण्यों की पूंजी को लेकर के, हमने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों के कारण बड़े भाग मानस तन पावा, उन पुण्यों के कारण हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। और सोच रहे थे कि पहले हमने पुण्य कर किए हैं, उन पुण्यों के कारण तो हमें मनुष्य शरीर मिला है, चलो आगे जाकर के और पुण्य कर्म कमाएंगे और पुण्य की पूंजी इकट्ठी करेंगे, हो सकता है हम देवताओं की श्रेणी में, स्वर्ग में देवता जाकर के बन जाएं। ऐसा सोच करके आया था। यानी कर्मों का व्यापार करने के लिए संसार में हम आए हैं। हम व्यापारी हैं और कर्मों का व्यापार कर रहे हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी पूंजी तैयार होगी, हम सुखी हो जाएंगे, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो हम नरकों में चले जाएंगे। ये कर्म का व्यापार है। हम सब व्यापारी के समान हैं, कर्म की खेती कर रहे हैं। अब यहां इस संसार में आने पर 2-4 ठग साथ में लग गई। अब ये ठग कौन है? जिनको हम अपना मान करके बैठे हैं ना, हमारे मित्र, हमारे पुत्री, हमारे रिश्तेदार, बेटी बेटा, और ये जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, ये ठग के रूप में हैं। ये हमें ठगने के लिए आए हुए हैं, हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा ये करूँगा, तुम मेरे पिताजी हैं, मैं किसी का बेटा हूँ। माँ बाप कहते हैं हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि तुम हमारे पुत्र हो। यानी ये सभी सगे संबंधी हमें जी जान से प्रेम करते हैं, लेकिन ये वास्तविक प्रेम नहीं है। ये हम सबको ठग रहे हैं, अपने प्रेम जाल में हमको फंसा करके हमारा जो पुण्यों की पूंजी है, उस पुण्यों की पूंजी को ये ठग रहे हैं, हमें पुण्य कर्म नहीं करने दे रहे हैं। कहते हैं हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई कौन है हमारा? कौन हमारे साथ है? साथ तो वो है जो मरते दम तक हमारा साथ निभाए और मरे उसके बाद में भी हमारे साथ जाए। ऐसा तो होता ही नहीं। हम आए भी अकेले हैं और जाएंगे भी अकेले, तो फिर हमारा यहाँ कौन है? ये हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, ये हमें ठगने के लिए आए हुए हैं। इनके प्रेम में, इनके मोह में, इनकी ममता में फंस करके हम इसी संसार में फंसे रह जाते हैं और पुण्य कर्म नहीं कर पाते हैं, अपनी साधना नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मेरा कहते कहते तुम्हारे कर्मों की पूंजी को ये सब खा जाएंगे और अंत समय पर तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। हमारे कर्म की पूंजी हमारे पास में नहीं है, नए कर्म हम कर नहीं सकते हैं। भाई हमारे जो पूर्व जन्मों के पुण्यों की पूंजी थी उसको तो हमने भोग लिया, अब नए कर्म हम कर नहीं पा रहे हैं। पिछला पुण्य भोग लिया, अब कुछ हो नहीं सकता है।
कोई नहीं पूछ रहा है। जीवन में यही होता है, जब तक पुरुषार्थ है, हमारे शरीर में ताकत है, तो दुनिया हमें पूछती है। सब हमारा सम्मान करते हैं। मेरा पिता, मैं अपने पिता के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सेवा करूंगा, इन्होंने कमाया धमाया है। लेकिन जब पिता लाठी के सहारे चलता है, बस की नहीं होता, चलना फिरना, खाट पे ही, चारपाई पे ही पड़ जाता है। एक एक दो दो चार चार साल चारपाई पर ही सब कुछ, टट्टी पेशाब सब कुछ चारपाई पर ही होता है। तब जाकर के पता चलता है कि कौन पुत्र है, कौन पुत्री है, कितनी सेवा कौन करेगा, तब जाकर के पता चलता है। तो जब तक हमारे अंदर पुरुषार्थ है, हमारे अंदर शरीर में ताकत है, तब तक तो हमारी पूछताछ होगी, दुनिया हमें पूछेगी। लेकिन जब पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा, शरीर में ताकत खत्म हो जाएगी, तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। बेटा नाती कोई नहीं पूछता है। ये संसार की माया है। इतने पर मनुष्य की जीने की इच्छा है। जैसे वो मनुष्य, वो व्यापारी कुएं में लटका हुआ है और फिर भी इच्छा कर रहा है कि मैं अपनी भूख को मिटा लूँ, प्यास को मिटा लूँ। अरे तू थोड़ी देर बाद मरने वाला है, फिर भी कहता है कि मैं भूख प्यास को मिटा लूँ। जब तेरा शरीर ही नहीं रहेगा, फिर भी तू सुख पाने की इच्छा करता है। वही हालत सभी की है। सुख की खोज में आगे बढ़ा। इस दुनिया में हम सुख खोजते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे हम सुखी रहेंगे, इसी खोज में धीरे धीरे करके पैर फिसलने का मतलब है अचानक बुढ़ापा आ गया। कोई बीमारी, ऐसी बीमारी हमें हो गई, टीबी, कैंसर इत्यादि ऐसी भयंकर बीमारी चली हुई है। कोई भी बीमारी हो गई तो यही पैर फिसलना है। मृत्यु की ओर आगे बढ़ना ही गिरना है। आयु की डाली, और डाली कौन सी पकड़ रखी है हमने? आयु की, उम्र की, आयु की डाली को पकड़ करके लटका है। आयु बची थी तो मरा नहीं। नीचे काल रूपी सर्प है। और ये सर्प कौन है? हम तुम सब व्यापारी हैं। इसी आयु के सहारे हम लटके हुए हैं। नीचे मृत्यु, ऊपर मृत्यु, सब सर्वत्र मृत्यु है। यानी वो सर्प का आकार है मृत्युदेव, जो मधु टपका रहा है। वो ये है हमारी सुख पाने की लालसा कि इस संसार में हम सुख पाएं। लेकिन ये पता नहीं है कि काल देवता मृत्युदेव चारों तरफ हमें घेरे हुए हैं। घर में जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो कभी कभी कोई संस्कारवान बेटी बेटा थोड़ा ख्याल कर लेता है, पिताजी दवाई है या नहीं, दवाई ली या नहीं, तबीयत कैसी है, थोड़ी बहुत सांत्वना ये संसार वाले बेटी बेटा देते रहते हैं। थोड़ा सुख मिलता है कि चलो हमें खाने पीने के लिए कोई तो पूछ रहा है, इसी से सुखी हो जाता है। चलो किसी ने हमारे सुख की दुख की बात पूछी तो सही। यही शहद की बूंदें हैं जिनको हम चाट लेते हैं, थोड़ी राहत की सांस मिल जाती है। जब बेटी बेटा सब शादीशुदा हो जाते हैं और बूढ़े माँ बाप चारपाई पर एक एक दिन गिनते हैं, बुढ़ापे में दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोई पुत्र पुत्री हमें पूछ लेते हैं तो थोड़ी तसल्ली हमें मिल जाती है। चलो हमें किसी ने तो पूछा। जिससे वो जीवन मृत्यु के बीच लटका रहता है। लेकिन वो काटने वाले चूहे, एक काला चूहा है और एक सफ़ेद चूहा है। वो कौन है? वो है दिन और रात। दिन तो है सफ़ेद चूहा और रात है काला चूहा। ये रात और दिन काटते रहते हैं हमारी आयु रूपी डाली को काटते रहते हैं। अतः दिन रात बीत रहे हैं, आयु रूपी डाली कटती जा रही है। आयु की डाली कटने पर उसकी मृत्यु हो जाती है और यही जीवन का परम सत्य है। और इसी को भवाट भी कहते हैं। यही भवाट भी है। इस संसार वन में वो 6 लुटेरे कौन से हैं? 6 इंद्रियां। कौन सी? एक मन है और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। यदि मन को और 5 ज्ञानेंद्रियों को हमें संसार से ही लगाव इनका रखेंगे तो यही हमें लूटने वाले हैं। और यदि मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को यदि प्रभु की तरफ, भगवान की तरफ प्रेरित कर दें तो यही हमें भगवान से मिला देते हैं।
जिस मनुष्य का बुद्धि रूपी सारथी विवेकहीन होता है, हमारी बुद्धि ही हमें अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यदि हमारी बुद्धि सुधरी हुई है, हमने अपनी बुद्धि में सत्संग के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा, जाप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा विवेकवान बना लिया है, तो विवेकवान कभी भी धोखा नहीं खाता है। विवेकवान इस संसार सागर से, इस भवाटवी से निकल जाता है और भगवत प्राप्ति उसे हो जाती है। तो जिसका बुद्धि रूपी सारथी विवेकहीन है, जो ये नहीं जानता है कि इस दुनिया में आकर के मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मैं कर रहा हूं, इसका क्या फल परिणाम होगा, और मन जिनका बस में नहीं है, उसे ये 6 इंद्रियां रूपी लुटेरे लूट लेते हैं। यह गृहस्थ आश्रम ही कर्म भूमि है। हमने इस गृहस्थ में आए हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, और ये हमारी कर्मों की भूमि है। कर्मों का व्यापार हम कर रहे हैं। इसमें कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में आने पर, मनुष्य शरीर धारण करने पर हम एक क्षण के लिए भी कर्म से रहित नहीं हो सकते हैं। 24 घंटे हम कर्म करते हैं, कुछ ना कुछ हम करते हैं। घर कामनाओं की पिटारी है। जिस घर में हम रहेंगे तो कामना अवश्य होगी, खाने की, पीने की, रहने की, सहने की, कपड़े की, बर्तन की, हर एक कामना। शादी है, विवाह है, आज ये काम पूरा हुआ, कल दूसरा काम तैयार है, परसों तीसरा काम, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन कामनाएं, ये करना है, वो करना है, पूरा नहीं होगा। चाहे बुढ़ापा आ जाए, लेकिन कामना पूरी नहीं होगी। ये घर हमारा कामनाओं की पिटारी है। इस मार्ग में भटकते भटकते ये अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मृत्यु लोक को, जो कि असत्य है, इसे सत्य समझ करके इसी में फंस जाता है, इसी को सत्य मानने लगता है। ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा संसार है, ये मेरा परिवार है, इसी में फंस जाता है। बस जब मैं और मेरा जहां आ गया, मैं आ गया तो मेरा भी आ गया, और हम फंस गए। सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि जितने भी हमारे देखते देखते कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोग हमारे देखते देखते यहाँ से चले गए, चाहे वो करोड़पति हैं, चाहे वो खाकपति हैं, चाहे कैसे भी हैं। एक दिन जो आया है वो चला गया, और यहाँ उसका कुछ नहीं रहा, सब कुछ छोड़ करके चला गया। पिता चले गए, माताजी चली गई, और अनेक बुजुर्ग चले गए, वो भी इसी घर में रहे थे, लेकिन सब छोड़ करके चले गए। जब उनका यहाँ कुछ नहीं रहा तो हमारा भी यहाँ कुछ नहीं रहेगा। फिर क्यों मैं और मेरे में हम फंसे हुए? ना तो मैं हूँ, ना मैं रहूँगा, ना मेरा रहेगा। तो इसे सत्य समझ करके, इस संसार को सत्य समझ करके हम सभी इसमें फंसे हुए हैं, और फंस करके हम अनेक अनर्गल कार्य भी कर देते हैं। झूठ, कपट, दगा, बेईमानी, छल, छद्र इत्यादि अनेक बुरे कर्मों को भी हम कर देते हैं। अपने कर्म की खेती को बिगाड़ लेते हैं। ये कर्म, यदि हम पुण्य कर्म करें, शुभ कर्म करें, तो कम से कम इतना तो है कि हम अपने शुभ कर्मों से कम आगे जा करके अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति, या फिर किसी उच्च कुल खानदान में हमारा जन्म, इतना तो हम अपने कर्मों के द्वारा कर ही सकते हैं। लेकिन कर्म भी गंदे हैं, कर्म भी उल्टे सीधे, पाप कर्म, बुरे कर्म, छल, ईर्षा, द्वेष, मन दूषित, बुद्धि दूषित, कूड़ा कचरा भरा हुआ है। इनको भी पाक साफ नहीं कर पा रहे, कर्मों को भी बिगाड़ लेते हैं। कर्म बिगड़े कि हमारा जीवन बिगड़ गया। फिर इस जीवन को हमें लेने का, जीने का उद्देश्य क्या रहा? हमने उद्देश्य ही पूरा नहीं किया। उद्देश्यहीन जीवन हो गया। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधान का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की ऊंची कड़ी चढ़ाई के समान है। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वो परमाणु से लेकर के द्विप्राण पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वो निरंतर सावधान रहता है, घूमता रहता है,
बदलने वाली बाल अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था उसका वेग है। उसके द्वारा वो ब्रह्मा से लेकर के क्षुद्राति क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। जिसमें मैं मेरेपन का अभिमान है, उसी पृथ्वी में उसे अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। उसी पृथ्वी से जन्म हुआ, उसी पृथ्वी में उसको दफनाया जाता है। जिन महान भावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में है, भगवान की सेवा में अनुरक्त है, जिन्होंने अपने विवेक बुद्धि जागृत की है, जो विवेकवान हैं, वो इस दुनियादारी में रहते हुए भी इस दुनियादारी से परे हैं। परे का अर्थ है कि हम जहाँ रह रहे हैं, ऐसा समझो जैसे हम कहीं किसी बड़े शहर में जाएं, हमारा घर तो है नहीं और हमने कोई काम धंधा वहाँ करना है, तो क्या करेंगे? किराए पे मकान लेंगे। अब किराए पे मकान लेंगे तो वो हमारा, उस मकान को हम ये कहेंगे कि ये हमारा घर है? नहीं, वो तो किराए पे लिया हुआ है, हमारा तो नहीं है। किराए का मकान तो दूसरे मालिक का है, जिसने वो मकान बनाया है। हम जिसे किराया देते हैं वो तो उसका है। इसीलिए उस घर में हमारा अपनापन, मैंपन नहीं है। मेरा है नहीं, मैं तो किराए पे रह रहा हूं। उसी प्रकार से ये घर, जिस घर में हम अब रह रहे हैं, ये भी किराए का ही है। इसको अपना माने हुए हैं, क्योंकि जब हम आए थे तो हमारा कुछ नहीं था। यहाँ के आने के बाद ही हमने मकान में रहे, घर में रहे, घर बनाया, जगह ली, ये वो, यानी इसको हमने बनाया। लेकिन ये नहीं समझा कि इसको हम बना तो रहे हैं, लेकिन इसमें हम रहेंगे कितने दिन? हमारी आयु है जब तक ही तो रहेंगे। अब इसको हम अपना मानने लगे कि ये मेरा है, तो मेरा है तो मैं सदा सदा के लिए कभी मरूं ही नहीं, मैं अमर रहूं तो मेरा है। कभी मेरी मृत्यु नहीं हो तो है मेरा। और मैं मर करके इस घर से विदा हो जाऊं, चला जाऊं, मेरे बेटी बेटा मुझे जला दें, मैं यहाँ से चला जाऊं, तो काय का मेरा है? मेरा तो नहीं है। ये भी किराए का है, ये भी परमात्मा की वस्तु है। किराए पे हम रह रहे हैं। परमात्मा जब चाहे इसको छिना सकता है। जब तक परमात्मा हमें रखना चाहे, हम रह सकते हैं। इसीलिए ये मैं और मेरा जिनके अंदर है, वो तो अज्ञानी है। लेकिन विवेकवान, ज्ञानवान प्राणी जीव वही हैं, ज्ञानवान मनुष्य वही हैं, जो घर में रहते हुए ये विचार करते हैं कि एक दिन यहाँ से मुझे जाना है, इसलिए मेरा यहाँ कुछ नहीं रहेगा। जो ऐसा अपने मन में विवेक जागृत कर लेते हैं, उनकी घर में, परिवार में, संतान में, कहीं भी धन में, दौलत में, पैसे में कोई भी मोह नहीं रहेगा। वो तो केवल विवेकवान पुरुष इसलिए जीता है कि इस जीवन में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, केवल भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ऐसा उनका यानी ऐसी उनकी विवेकवान बुद्धि होती है, ऐसा विवेकवान मन होता है, उसे कहते हैं ज्ञानी। जो यहाँ रहते हुए भी इसमें मोह नहीं रखे, जिन महान भावों का चित्त भगवान मधुसूदन में लगा हुआ है, परमात्मा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। तो ये है भवाटवी, जो भरत जी ने राजा रघुगण को दी थी, और राजा रघुगण सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैरागी हो गए थे, भगवत प्राप्ति हो गई थी।